और चलिए शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर हमीरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। इसके अलावा सीएम के साथ कई मंत्री और विधायकों की मौजूदगी इस समारोह में दिखी। बाल स्कूल खेल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए सुक्खू सरकार ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत परेड से हुई। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल उन्नति की ओर अग्रसर है, लेकिन करोड़ों के कर्ज से निकलना बड़ी चुनौती है। सरकार ओपीएस समेत अपने सभी वादे पूरे करेगी। तो हमीरपुर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जहां पर उन्होंने सबसे पहले परेड की सलामी ली, जनता को संबोधित किया और इसी के साथ कई मंत्री और तमाम सीपीएस भी मंच पर उनके साथ नजर आए। एक तरीके से कांग्रेस ने यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। सीएम सुक्खू मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले हमीरपुर पहुंचे थे। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहां पर आयोजन किया। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। आपको ये जानकारी दे दें कि आज हिमाचल का 53वां राज्यत्व दिवस है। 26 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा आज मिला था, जिसे स्टेटहुड डे के तौर पर आज पूरे हिमाचल में मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद हिमाचल में कई जिलों का विलय हुआ और पूर्ण राज्यत्व का दर्जा हिमाचल प्रदेश को आज मिला था। इसी मौके पर हमीरपुर पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता को संबोधित किया। अपने गंभीर रोगों के उपचार के लिए बाहरी राज्यों या प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेने की वजह नहीं रहे। आईजीएमसी, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जाएगी। मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। आप सभी का सक्रियता तथा रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश में उन्नति और विकास के मार्ग प्रशस्त होगा। पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आगे बढ़ेंगे और हिमाचल के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर शिमला के कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया। मैं सभी देशवासियों को इस उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं देती हूं। आप सब जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वयं या रिज मैदान पर भारी बर्फबारी में यहां पर आकर स्वयं हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड प्रदान किया था। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इस पर्व को हम बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं और मनाते रहेंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और सारे हिमाचल वासियों को मेरी शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिमाचल के लोगों को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने शुभकामना संदेश में लिखा कि प्राकृतिक सौहार्द और सांस्कृतिक धरोहर वाली देवभूमि की निरंतर प्रगति और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर 53वें राज्यत्व दिवस के मौके पर हिमाचल वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर के जरिए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और हिमाचल की निरंतर प्रगति की उन्होंने कामना की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी प्रदेश की जनता को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना बधाई संदेश दिया। तो पूर्व सीएम शांता कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए देशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की
ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राजधानी शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि और देश को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर तोड़ने वाले भाजपा सरकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। 1947 से 2014 तक भारत सरकार ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसे मोदी सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में 101 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। कल से कांग्रेस पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जो 2 महीने तक चलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इसको लेकर आज जो है देश भर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिलेश प्रताप सिंह यहां पर पहुंचे हैं। सर, मकसद तो आपने बता दिया, क्या हम ये समझे कि ये 2024 के चुनावों की तैयारी है कांग्रेस की? एकदम, क्योंकि देखिए चुनाव के अवसर में ही आप एक बेहतर भविष्य चुन सकते हैं। विधानसभा में हिमाचल ने बेहतर भविष्य चुन लिया, अब लोकसभा की बारी है। और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सुक्खू साहब और हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी लगी हुई हैं, जिस दिन से विधानसभा में जीत हुई है उस दिन से ही अगली लोकसभा की जीत की तैयारी में ये लोग जुट गए हैं। जनता के बीच में जाकर के हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल इस जीत को दोहराएगा नहीं, इस प्रचंड जीत के रूप में लोकसभा में यहां से जनादेश देगा। क्या मूल मंत्र है सर? 2019 में भी इसी तैयारी के साथ कांग्रेस आई थी। अब आप क्या समझते हैं कि किस आधार पर जो है जनता कांग्रेस को वापस सत्ता में लाएगी? जिस आधार पे हिमाचल में हम जीते हैं। या तो कह रहे हैं कि ओपीएस से जीते हैं। देखिए, हम जनता की बात से जीते हैं ना, हम जनता के काम से जीते हैं। हम सिर्फ इवेंट बना के नहीं चलते हैं। कांग्रेस का लक्ष्य सेवा, बेहतर सरकार देना, लोगों का जीवन यापन बेहतर बनाना, समस्याओं को समाधान करना, उज्जवल भविष्य देना, नौजवानों को बेहतर भविष्य देना। ये सब होता रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। आज हर फील्ड में हम बर्बाद हो रहे हैं मोदी जी की सरकार के द्वारा। लोग इस बात का एहसास भी कर रहे हैं, इंतजार में बैठे हैं। सर, एक राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें, इस वक्त जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है, कांग्रेस जो है बार बार ये कह रही है कि एक आधार बनाया जा रहा है 2024 के लिए, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात जो है की जा रही है, तो कैसे कांग्रेस जो है निपटेगी? देखिए, कांग्रेस अपने कामों, अपनी विश्वसनीयता से, इन सब चीजों से, जो बीजेपी का बांटो राज करो स्टाइल है, वो लोगों को जागृत करना। आगे बढ़ेंगे खबरों में, और हिमाचल में रिपब्लिक डे का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा। इसके लिए कार्यक्रम तय हो गया है। रिज मैदान पर सुबह 11 बजे राज्यपाल पहुंचेंगे। सुबह 11:02 पर ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान होगा। इसके बाद राज्यपाल 11:05 पर परेड का निरीक्षण करेंगे। वहीं सुबह 11:10 पर मार्च पास्ट और 11:20 से सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रिपब्लिक डे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी ऑफिस के ऑफिसर भी इस दौरान मैदान में मौजूद रहेंगे। पुलिस के 350 जवान स्पेशल ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। शिमला में रिज के ऊपर बनाया जाएगा प्रतिवर्ष की भांति, तो इसमें हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, जिसमें हमारे राजपत्रित अधिकारी होंगे, जो हमारे शिमला बेस्ड अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे हम लोग ड्यूटी पर रहेंगे। चाहे वो हम सभी जो है अधिकारी जो एसपी ऑफिस के गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा जो है कम से कम 350 के से ज़्यादा जो है हमने जो है पुलिस जो जवान हैं और दूसरे कर्मचारी हैं वो तैनात कर रखे हैं सुरक्षा ड्यूटी के लिए। हमने इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 सेक्टर्स बनाए गए हैं। उसमें जो है गेजेटेड अधिकारियों को और दूसरे थाना के जो प्रभारी हैं हमारे,
उनकी ड्यूटियां लगाई गई है और हमने विस्तृत रूप से जो है इसका आगे बढ़ेंगे। मुख्य संसदीय सचिव शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष बुटेल ने संयुक्त कार्यालय परिसर में 108 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। इस मौके पर सीपीएस ने कहा कि पालमपुर वीरों और बलिदानियों की भूमि है और उनसे प्रेरणा लेने के लिए पालमपुर में युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी के सहयोग से प्रदेश प्रगति और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर नगर निगम पालमपुर की महापौर पूनम वाली, उप महापौर अनीशा नाग समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सोलन में 0 डिग्री तापमान में रिपब्लिक डे की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां पुलिस, होमगार्ड, एनएसएस और एनसीसी के जवान परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। इस दौरान युवा परेड का हिस्सा बनकर अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले हैं। डीएसपी मंगतराम और अध्यापक अशोक कुमार ने बताया कि परेड में 3 पुलिस की टुकड़ियां शामिल होंगी। वहीं एनसीसी और एनएसएस के छात्र भी इस परेड में हिस्सा लेंगे। कई स्कूलों के छात्र छात्राएं भी परेड का हिस्सा होंगे। हमारी टोटल 3 प्लाटून्स है, 2 पुलिस की, पुलिस महिला, पुलिस जेंट्स और होमगार्ड जेंट्स के। इसके अलावा 2 एनएसएस के हैं, एनएसएस सीनियर्स और एनएसएस जूनियर्स, और एनसीसी के 2 हमारे प्लाटून्स हैं, एनसीसी सीनियर्स और एनसीसी जूनियर्स। इसके अलावा कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं, सभी रिहर्सल कर रहे हैं। हमारा बैंड, होमगार्ड बैंड का एक कंटिजेंट है, वो भी परफॉर्म करेगा। हमारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मार्च पास, जिसमें हमारा एनसीसी ट्रुप होता है, एनएसएस का ट्रुप होता है, स्काउट का ट्रुप होता है और एक हमारा एलिमेंट्री स्पोर्ट्स का ट्रुप होता है। 4 ट्रुप वो हैं सर, और 5वां हमारा कल्चरल प्रोग्राम में हमारा इंस्ट्रूमेंटल जो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग पे हमने एक धुनें तैयार की हैं, वो है। आगे बढ़ेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का दिन भी तय हो गया है। ये बैठक ऊना में 4 और 5 फरवरी को की जाएगी। न्यूज 18 ने इस बारे में पहले ही जानकारी दी थी और बताया था कि बैठक की तैयारियां आज से शुरू होने वाली हैं। इसके लिए एक बैठक रखी गई है। तो न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है और भाजपा की कार्य समिति की बैठक का आयोजन 4 और 5 फरवरी को ऊना में किया जाना है। आगे बढ़ेंगे। सुखू सरकार ने जयराम सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। सुखू सरकार ने शिमला नगर निगम के 7 वार्ड को खत्म कर दिया है। जयराम सरकार ने ये 7 वार्ड नए बनाए थे। सुखू सरकार के फैसले के बाद अब शिमला नगर निगम में वार्ड की संख्या 41 से घटकर फिर से 34 रह गई है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग की तरफ से जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और डीसी राघव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दीप प्रज्वलित कर और सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को सम्मानित करने के साथ साथ जिला के वरिष्ठ मतदाताओं को भी सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला दिवस है जो हम मना रहे हैं 2023 में। और पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि युवा मतदाता जो है काफ़ी संख्या में उन्होंने इसमें भाग लिया। तो आज के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हम जो युवा मतदाता पहली बार जिन्होंने वोट किया था और हमारे वोटर सेल्फी प्रतियोगिता में भाग लेके और उत्साह दिखाया था, उनको ऐसे 26 मतदाताओं को उनको सम्मानित कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलोंग के उपायुक्त कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त सुमित खेमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का संदेश का वीडियो क्लिप यहां पर दिखाया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों, नए मतदाताओं, महिला मंडल, बीएलओ को बिना किसी से प्रभावित हुए निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई। यहां स्कूल के बच्चों ने समूह गाना और भाषण प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया।
आगे बढ़ेंगे और खबर राजधानी शिमला से, जहां 21 साल के युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक वरुण गहलोत कृष्णा नगर का रहने वाला था और उसके परिजन एक शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे। एसपी सिटी रमेश वर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच सुसाइड का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके बाद ही मामले में जांच आगे बढ़ेगी। वरुण का परिवार मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। शिमला में बस परिवहन के कारोबार के चलते काफी सालों से वो शिमला में रह रहे थे। कृष्णा नगर में एक युवक ने फंदा लगा लिया है, जिस पर पुलिस जो है वो मौका पे पहुंची। तो ये युवक जो यहाँ पर कृष्णा नगर में ही रहता था और इसकी आयु 21 वर्ष है, जिसका नाम वरुण गहलोत था। अभी तक की जो जांच है उस पर जो है मामला आत्महत्या का ही पाया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई संदेह इसकी मृत्यु पर नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई चोट। आगे बढ़ेंगे, नूरपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ गनोह में एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। देर रात लगी इस आग में करोड़ों रुपए के माल के जलने की खबर है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पड़ोसियों ने दुकान में आग लगने की सूचना दुकान मालिक को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। नूरपुर, ज्वाली और फतेहपुर की फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुझे सुबह 3:45 बजे फ़ोन आया शमीर सिंह का, और उन्होंने बोला कि ऋतिक महाजन है जो जैम्बे के नाम से इनका जो हार्डवेयर स्टोर है उसमें आग लग चुकी है और आप आइए जहाँ पे हमारी हेल्प करो। तो मैं जैसे जहाँ पहुँचा तो आग इतनी भयंकर थी कि बहुत बुरा हाल था और मौके की 3-4 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की लगी हुई थी। और फिर मैंने फ़ोन किया एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने तो तुरंत तहसीलदार साहब को भेजा और उन्होंने मौके पर देखा और सारा रिपोर्ट अधिकारियों को बोला है कि जो भी है रिपोर्ट बनाएं और उसको तुरंत उनको दें। मैं गनोह में दुकान करते हैं हम हार्डवेयर की एंड प्राइवेट स्टोर की। करीबन 4 साल से काम कर रहे हैं। आज मंगलवार रात को मेरे को मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया करीब 12:30 बजे कि जल्दी आइए कि दुकान के बाहर से धुआं सा निकल रहा है। मैं मौके का पहुंचा, शटर हमने एक खोला अपना, देखा तो पहले तो शीशा टफन टूट चुका हुआ था और लपटे। आम नागरिकों को भी प्रेरणा मिल रही है। मुझे प्रसन्नता है स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान जम्मू कश्मीर में 11 लाख से ज्यादा 11,28,000 नए मतदाता इनरोल हुए। मैं ऐसे मतदाताओं से जो किसी कारणवश छूट गए उनसे अपील करता हूं कि वो अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य इनरोल करावें और देश के संविधान द्वारा उनको प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने की आने वाले दिनों में जरूर कोशिश करें। मुझे स्मरण है डीडीसी के चुनाव के सभी चरणों के मतदान में ऐतिहासिक मतदान हुआ था और इसलिए मतदाता तथा चुनाव आयोग को भी इसका बड़ा श्रेय जाता है। मैं फील्ड में काम कर रहे सभी चुनाव अधिकारियों के अथक परिश्रम की भी सराहना करता हूं। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई देता हूं और एक बात और कहना चाहता हूं। पिछले दिनों कुछ लोगों ने अनावश्यक जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया है। कुल 11,28,000 मतदाता बढ़े हैं। वातावरण बनाया जा रहा था कि 75 लाख मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जाएंगे। बाहर के लोगों को मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज के दिन आपको भी इस बात को समझना होगा। कुछ लोग हैं जो बिना बात के लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। आज सच्चाई सामने आ गई है। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची में नहीं दर्ज कराया वो अभी करा सकते हैं। और निर्वाचन से जुड़े अपने सभी अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, फिर से एक बार प्रयास करने की जरूरत है। जो निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है उस उद्देश्य में पूरी सफलता हमें मिले। अधिक से अधिक लोगों को हम मतदाता सूची में दर्ज करें, खासतौर से युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्ग के लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक हम जोड़ सकें। ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर से आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। सभी अधिकारियों को भी निर्वाचन प्रक्रिया में अपने मूल योगदान के लिए हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद।
तो 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा जम्मू में खिताब कर रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे हिमाचल की खबरों का, जहां हिमाचल में हल्की बर्फबारी और बारिश ने तापमान में खासी गिरावट ला दी है। पूरे प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में बीती रात से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। फसलों के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। कई महीनों से बारिश ना होने के चलते बीबीएन में गेहूं और फसलों की फसल सूखने के कगार पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में ये बारिश संजीवनी की तरह साबित हुई है। वहीं लाहौल स्पीति में दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी है। अब तक 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। इस बर्फबारी से तापमान गिर गया है और ठंड बढ़ गई है, लेकिन किसान और बागवान खुश हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पहले ही 26 जनवरी तक लाहौल स्पीति में मौसम खराब रहने और बर्फबारी का अनुमान जताया था। वहीं जिला प्रशासन के मुताबिक सीमा सड़क संगठन केलोंग से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक सड़क मार्ग को बहाल करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह कल केलोंग में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। वहीं बर्फबारी के बाद कुल्लू मनाली जाने वाली नेशनल हाईवे नंबर 3 को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। वहीं पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। घाटी में मौसम की करवट लेते ही जहां मनाली के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी का दौर है, वहीं निचले क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश भी लगातार जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में बदले मौसम के मिजाज और बर्फबारी के चलते मनाली प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है और सभी लोगों से खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करने की अपील की है। बात चंबा की करें तो सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र जोत में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी होने से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। वहीं ठंड का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। बर्फबारी ने लोगों के जनजीवन को पूरे तरीके से प्रभावित कर दिया है। जोत से चंबा जाने वाला मार्ग भी बर्फबारी होने के चलते पूरी तरीके से बंद है। आने वाले 2 दिनों में भी जिले के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है।